हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जून मंथली होरोस्कोप के बारे में। एक ऐसा होरोस्कोप जो आपको बताएगा कि ये जून मंथ आपके लिए कहां पर प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहा है और कहां पर आपको ठहराव कर लेके आना है, कहां पर आपको एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करना है, कहां पर आपकी थिंकिंग प्रोसेस में जो चेंज आएगा उसको कैसे हैंडल करना है, कहां पर आपके फैमिली में थोड़े डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, ईगो क्लैश हो सकते हैं, घर में मन नहीं लगेगा, और लेकिन कहां पर लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, बुधादित्य योग बनेगा और आपके लाइफ में फ्लरिश होने के अपॉर्चुनिटीज साथ साथ लेके आएगा। लेकिन फॉरेन ट्रैवल करना, शॉपिंग करना, लेट नाइट पार्टी करना, कहां पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। और जिनकी मेडिकल लेवल पे थोड़ी सी इश्यूज चल रहे हैं, कुछ डायग्नोस हो गया है, इश्यूज चल रहे हैं हेल्थ वाइज, तो उनको कैसे चीजों को मेंटेन करना है, मेडिकल हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करना है और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है आने वाले समय काल के बारे में सबके डिस्कस करूंगा, सबके बारे में बात करूंगा। मैं बात करूंगा आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, और इन दी एंड बात करूंगा उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, मरकरी आपके सेकंड हाउस के मालिक है, सेकंड हाउस में आ जाएंगे, यानी कि 6 जून को मरकरी का सेकंड हाउस में आना, गुरुदेव बृहस्पति के साथ युति बनाना, कहीं ना कहीं ज्ञान, विवेक, बुद्धि, इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन सब एक साथ युति बनाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं ज्ञान, दिमाग और जुबान सब एक साथ युति बनाएंगे तो हमारी लाइफ में कुछ क्लैरिटी लेके आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ऐसा भी ट्रिगर हो सकता है जिसकी वजह से लेने के देने पड़ सकते हैं। कम्युनिकेशन का ट्रिगर होना, ईगो क्लैश होना, क्योंकि सूर्य देव भी वहां पर आ जाएंगे। यानी कि सेकंड हाफ में आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट होने की जरूरत है। गुरुदेव बृहस्पति जैसे कंबस्ट हो जाएंगे तो बुद्धि, ज्ञान, विवेक आपको समझ नहीं आएगा। आप अपने आप को शो करने के चक्कर में, अपनी विजडम दिखाने के चक्कर में, अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में ओवरबोर्ड हो सकता है, मिस कम्युनिकेशन हो सकता है, या कम्युनिकेशन लेवल पे कुछ चीजें डिस्प्यूट में बदल सकती हैं। प्लस दूसरी चीज क्या है, काल सर्प योग घटित हो जाएगा 18 जून के बाद। यानी कि चंद्रमा फिर आ जाएंगे राहु केतु के एक्सिस में और ये काल सर्प योग बनाएंगे। यानी कि एक ऐसा लूप जिसमें आपको समझ नहीं आएगा और आप अपने आप को बहुत समझदार समझ सकते हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को या अच्छी विजडम, अच्छी गाइडेंस को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहां पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। प्लस मरकरी चले जाएंगे थर्ड हाउस में 23 जून के बाद। तो मरकरी का थर्ड हाउस में जाना, इमोशंस वाले साइन में जाना, आपके जो सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस के मालिक है, तो किसी के साथ चिट चैट हो सकती है, आप किसी के साथ इमेच्योर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप ऐसे लोगों पे ट्रस्ट कर सकते हैं जिन पे आपको इन रिटर्न थोड़ा सा हार्मफुल या नेगेटिव एनर्जीज मिल सकती हैं। आप किसी के लिए बहुत ओवर इमोशनल होकर रियलिटी से दूर जा सकते हैं। और जुपिटर का कंबस्ट होना और मरकरी का इमोशनल साइन में होना, ये आपको रियलिटी से दूर किसी ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा करा सकता है जो आपके जीवन में कोई भी ज्यादा महत्व ना रखता हो। तो अब आपको बहुत अच्छे से फिगर आउट करना है कहां पर क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कहां पर आपको अपनी रेपुटेशन, अपने कैरेक्टर, अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करना है, कैसे ईगो क्लैश से बचना है, मंगल केतु का 4th हाउस में बैठना यानी कि इमोशनल लेवल पे आपको कैसे वॉलेटाइल सिचुएशन बनाएगा, कहां पर आपको इंबैलेंस करेगा इमोशनली, आप किसी में पीस ढूंढना शुरू करेंगे, यानी कि आप परेशान होंगे और किसी और में सुकून ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस तरह की एनर्जीज में मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। राहु 10th हाउस में प्रोफेशनली राइज करता हुआ नजर आ रहा है, प्रोफेशनली में कोई सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है और उसकी तरफ आपका ड्रिफ्ट होना, उसकी तरफ आपका पैशन जाना, इस तरह की एनर्जीज भी बन रही है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, इमेच्योर कम्युनिकेशन, इमेच्योर चिट चैट ट्रिगर कर सकती है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 18 जून के बाद ये सिनेरियो ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इस डेट को बहुत प्रोमिनेंटली कहीं पर लिख लीजिएगा कि इमोशंस को कहां कंट्रोल करना है। ऑल्दो मैं वीकली वीडियोस लेके आता रहता हूं, उसमें डिस्कस करता रहता हूं, और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि अगर आपकी लाइफ में इस तरह की एनर्जीज बन रही हैं तो हम और ज्यादा उस चीज को डिस्कस करेंगे। उस चीज को डिस्कस करने के बाद आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप वीडियोस के माध्यम से आप समझ पाए कि मुझे कहां कंट्रोल करना है और कहां पर मुझे बहुत अपनी नॉलेज का, अपने विजडम का यूटिलाइजेशन करना है, और जो ज्योतिष के द्वारा एनलाइटमेंट मिल रहा है उसका कैसे यूटिलाइजेशन करके अपनी लाइफ को क्लियर रखना है। क्योंकि इन दी एंड आप खुद भी नहीं चाहते किसी तरह के डिस्प्यूट में पड़ना, लेकिन अभी चाहते हुए ना चाहते हुए भी ईगो क्लैश ट्रिगर हो रहा है। लेकिन उसको कैसे होल्ड करना है बात करेंगे हर एस्पेक्ट में। शुरुआत करते हैं आपके लव से। देखिए, लव की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक आपके सेकंड में चला गया। जुपिटर, सूर्य, मरकरी कहीं ना कहीं युति बनाएंगे। सेकंड हाफ में आएंगे सूर्य देव, लेकिन फर्स्ट हाफ में रहेंगे जुपिटर, मरकरी। तो घर में अपने
लव रिलेशनशिप के बारे में घर में बात करना, इस तरह की सिनेरियो ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है। अपने घर की, अपने रिश्ते को शादी में बदलने की अपॉर्चुनिटीज मुझे दिखाई दे रही हैं। आप उसके लिए अपने आप को पुश कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, जिसकी वजह से घर में थोड़ा सा डिस्प्यूट वाली सिचुएशन बन सकती है। आपकी नजरों में कोई इंसान सही है, वो माँ बाप की नजरों में सही नहीं होगा, इस तरह के चैलेंजेस आते हुए नजर आ रहे हैं। कम्युनिकेशन लेवल पे कुछ डिस्प्यूट होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक सिनेरियो ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि आपका कम्युनिकेशन लेवल पे कुछ चीजें ट्रिगर होंगी। झूठ बोलने वाली प्रवृत्ति ज्यादा दिखाई दे रही है। छोटी छोटी चीजों में की वजह से आप झूठ बोलने लगोगे। एक झूठ को छुपाने के लिए आप दूसरा झूठ बोलोगे, दूसरे को छुपाने के लिए आप तीसरा झूठ बोलोगे। तो इस तरह के एक लूप में आप जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, यानी कि अपने पार्टनर से कुछ छुपाते हुए आप किसी और की तरफ आपका ड्रिफ्ट होना, इस तरह की चैलेंजेस दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में किसी तरह का इमोशनल इंबैलेंस, आपकी लाइफ में फ्लक्चुएशंस, और आपको क्लैरिटी नहीं पता चलेगी आपको जाना किधर की साइड है। तो यहां पर ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्लस जैसे सूर्यदेव फर्स्ट हाउस से निकलकर आपके सेकंड हाउस में जाएंगे, हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ आर्गुमेंट हो सकते हैं, डिस्प्यूट हो सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्रबल आपकी लाइफ में बढ़ सकता है। लेकिन सेकंड हाफ ऑफ द मंथ में इमोशनल हो जाएंगे आप, थोड़ा सा डाउन टू अर्थ आने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो आप इमोशंस किसके साथ शेयर कर रहे हैं, अपनों के साथ, या वही इंसान जिसके साथ अभी रिसेंटली आप मिले हैं, और वही इंसान आपकी नजरों में इतना अंडरस्टैंडिंग बना हुआ है जिसके साथ आप इमोशन शेयर तो करेंगे, लेकिन आप शेयर करते करते क्या चीज शेयर कर जाएंगे, आपको इस चीज को बहुत अच्छे से ऑडिट करना पड़ेगा। यानी कि इमोशंस में बह के अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस बढ़ना, अपने आप को गिफ्ट, किसी को गिफ्ट देना या किसी से कोई गिफ्ट लेना, कहीं पे लॉन्ग ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल करना, और किसी तरह की एक फ्लेयर आएगा जहां पे आप लव, पैशन, कुछ एडवेंचरस करने के मूड में होंगे। तो इस मूड को कितना ऑडिट करना है, कितना सही है कितना गलत, ये आपकी लाइफ है, आपको ऑडिट करना है। अनटिल अनलेस मेरे पास आपकी दशा महादशा, आपका चार्ट नहीं है, मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इमोशनली पीसफुल नहीं है, आप हैप्पी नहीं है, उस चक्कर में या उस एनर्जीज की वजह से आप किसी और की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, और आपकी कनेक्शन जो बढ़ता जा रहा है वो बहुत ज्यादा डेप्थ में जा रहा है, और कहीं ना कहीं 12th हाउस बेड ब्लेजर को भी दिखाता है, तो उसकी तरफ आपका एग्रेशन, थोड़ा सा आपका कहीं ना कहीं पैशन बढ़ सकता है, एडवेंचरस हो सकते हैं आप, कुछ एक्सपीरियंस करने के चक्कर में आप कुछ लिमिट्स को लांघ सकते हैं, उस लक्ष्मण रेखा को लांघ सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए वो कितना अप्रोप्रिएट है और कितना इनअप्रोप्रिएट। बात करते हैं आपके मैरिज लाइफ के बारे में। मैरिज लाइफ क्या बता रहा है, देखिए मैरिज लाइफ की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक मंगल 4th हाउस में चले गए केतु के साथ। सही गलत को लेकर बहुत ज्यादा डिस्कशन, और उस डिस्कशन के चक्कर में कहीं ना कहीं ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है लैंड प्रॉपर्टी को लेकर, हो सकता है गाड़ी को लेकर कोई डिस्प्यूट हो रहा, हो सकता है घर में कुछ चीजों को शिफ्ट करने का, या घर में कुछ प्लानिंग करने का, या घर में कोई चीज ऑर्गेनाइज करने को लेकर डिस्कस हो रहा है। तो छोटी छोटी बातें बिगड़ती हुई नजर आएंगी। छोटी छोटी बातों की वजह से कुछ बात बिगड़ना, वॉलेटाइल सिचुएशन होना, एग्रेशन ट्रिगर होना और डिस्प्यूट बढ़ना, जिसकी वजह से घर में मन ना लगना, घर में एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव ना करना। हो सकता है बहुत पहले बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन ऑल ऑफ सडन कुछ चीजें ट्रिगर करते हुए नजर आ रही हैं, तो ये ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आएगा। बेहतर रहेगा अगर आपके पास वो फाइनेंशियल स्ट्रांग है आप, तो इस समय काल को, इस एनर्जी को आप घूमने में लगा दीजिए। थोड़ा सा हो सकता है एक्सपेंसेस बढ़ जाए, यहां पे मैं खुद बोल रहा हूं आपको, एक्सपेंसेस बढ़ जाए कोई ट्रबल नहीं आ रहा, घर में पीस होना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप बैलेंस बना सकते हैं कि आप लिमिटेड वे में ट्रैवल करें और आप घर में भी बैलेंस बनाएं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज शनि का जो एस्पेक्ट है, थर्ड एस्पेक्ट, वो आपके फर्स्ट हाउस पड़ रहा है। दिस इज द मोमेंट जब आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको प्रेशर फील होगा। ये 2.5 साल जब तक शनि आपके 11th हाउस में बैठे हैं, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराएंगे, आपकी फिलॉसफी, आपकी साइकोलॉजी को डेवलप करने में आपकी मदद करेंगे। आप किसी और की तरफ यहां पर ड्रिफ्ट होते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो एक्सपीरियंस करने में आपको अभी तो फील आ रहा है कि मुझे कुछ करना है, मुझे वो पैशन, वो लव, वो केयर, वो नर्चरिंग फील करना है, मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए, मुझे इमोशनल लेवल पे सपोर्ट चाहिए। आप यहाँ पर सेल्फिश तो हो सकते हैं, आप कुछ एक्सपीरियंस तो करना चाहते हैं, लेकिन उस एक्सपीरियंस के बाद आपको ऐसा लगेगा ये वर्थ इट नहीं है, जो आप चाहते थे शायद आपको नहीं मिला, और ऊपर से कालसर्प योग एक लूप बना रहा है। इसके रिगार्डिंग मैं एक डिफरेंट वीडियो बना के लेके आऊंगा। अगर आप कमेंट करके बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, तो मैं आने वाले समय में एक ट्राई मंथली लेके आऊंगा आपके लिए, जहां पर आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत, और आपको आने वाले 3 महीने अपने आप को कैसे अलाइंड करना है। उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो प्लीज बता दीजिएगा, जिससे कि हमें और क्लैरिटी मिले और हम और भी ज्यादा फोकस्ड होकर डिस्कस कर पाए कि आपको किस एस्पेक्ट में
में डिस्कशन चाहिए। प्लस देखिए मैरिड लाइफ में, फैमिली में किसी का फाइनेंशियल लेवल पे कोई ट्रबल आ रहा है, कोई खर्चा बढ़ रहा है, किसी को हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। झूठ बोलने की प्रवृत्ति या किसी को बहुत ज्यादा समझाने की प्रवृत्ति, ये दोनों चीजें ओवरनेस किसी भी तरह से किसी भी एस्पेक्ट में आपके लिए ट्रबल लेके आएगा। आपको बहुत हम्बल होना पड़ेगा। सबसे पहले आपको खुद में इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है, देन ओनली यू कैन डिसाइड कि हाँ भी मुझे अपने पार्टनर को क्या समझाने की जरूरत है। पहले एग्जांपल सेट करना है। और अगर आपका जुपिटर कंबस्ट है, क्योंकि जुपिटर कंबस्ट ऑलरेडी है, तो आपका बुद्धि विवेक काम नहीं करेगा। आप मुद्दे की बात करना चाहोगे लेकिन आप खुद ही मुद्दे से हट जाओगे। आपका कम्युनिकेशन ईगो में बदल जाएगा। आपकी बात करने का जो तरीका है वो क्लैरिटी नहीं लेके आ पाएगा और आपको ऐसा फील होगा कि शायद इस ईगो और में, इस कम्युनिकेशन में मेरी बात को सुना नहीं गया हो या वैल्यूड नहीं किया फील करा गया हो या रेस्पेक्ट नहीं दी गई हो आपकी बात को। इस तरह की सिनेरियो भी कहीं ना कहीं ट्रिगर होते हुए नजर आ रहा है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इन द एंड ऑफ द मंथ यानी कि 20 जून के आसपास आपको थोड़ा इमोशनल होना काफी लाजमी दिखाई दे रहा है। ट्रैवल करना भी हो सकता है कहीं ना कहीं। 15-18 जून के बाद कहीं ना कहीं ट्रैवल होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं पैशन, एक नया कोई ना कोई स्पार्क नजर आ रहा है जिसकी वजह से आप घर से दूर जाएंगे तो आपको और भी ज्यादा खुशी फील होगी। हो सकता है इट कैन बी अ प्रोफेशनल लेवल पे, ऑफिस की वजह से आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा हो तो आपको अच्छा फील हो रहा है, लेकिन आपको वहां पर अच्छा फील करने के चक्कर में बहुत ज्यादा अच्छा फील नहीं करना। यू हैव टू कैलकुलेट कि हाउ मच इज टू मच। किसी से बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप, किसी के साथ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस आपके लिए अच्छा नहीं है। और शनि का थर्ड एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस से पड़ रहा है, तो पर्सनालिटी को मेंटेन करना, अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर में किसी कलह की वजह से या किसी डिस्प्यूट की वजह से भारी इंसान को एंटरटेन करना, दैट इज नॉट अ ग्रेट थिंग। राहु केतु यही चाहते हैं और अगर आपने ये चीज एम्पलीफाई कर दी तो ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आएगा। रेस्ट बात करते हैं आपके जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक 12th हाउस में चला गया है, प्लस कर्म के कारक आपके 11th हाउस में है। देखिए गेन्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, प्रोफेशनल ट्रैवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, प्रोफेशनल ऑफिस में ही कोई ट्रैवल होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं आईटी कंपनी, वहां से कोई अपॉर्चुनिटी, कोई नई मेजर अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। आपकी चीजें क्लिक होती हुई नजर आ रही है, आपके अंदर पैशन आ रहा है। आप सेल्स मार्केटिंग या कोई टारगेट बेस्ड कोई जॉब करते हैं, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बस अपने पैशन को बनाए रखना है, आपको कुछ एथिक्स को मेंटेन करना है। राहु 10th में आ रहे हैं, आप किसी और को चेस करेंगे तो उतना अच्छा नहीं रहेगा। आपको अपने रास्ते खुद ढूंढने हैं, अपने रास्ते खुद बनाने हैं। आपको अपने आप को डिफाइन करने का बहुत अच्छा समय है, यानी कि अपने रूल्स बनाइए, अपनी स्ट्रेटेजीज लगाइए, अपने आप को फ्लैशी बनाइए कि आप बेस्ट हैं, आप दी बेस्ट हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। जॉब में आपका रेपुटेशन, आपके बारे में बात होने लगेगी, आपके बारे में चर्चा होने लगेगी। लक्ष्मी नारायण योग आपके फाइनेंसिस को बढ़ाएगा, आपकी ग्रोथ को बढ़ाएगा। ये बुधादित्य योग आपको रेपुटेशन देगा, आपको इमेज देगा, एक नई आइडेंटिटी देगा, आपको कंफर्ट जोन देता हुआ नजर आएगा। आपका नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट गेन्स लेने के लिए शनिदेव 11th हाउस में बैठ गए, यानी कि आप या तो इससे दूर भागने लगोगे तो भी बहुत अच्छा है। आप मेहनत कर रहे हो और आपको कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं चाहिए, वेरी नाइस। प्लस यहां पर क्या हो सकता है, शनिदेव आपसे मेहनत चाहते हैं। देखिए ट्रांजिट है, एनर्जीज हैं, कंफर्ट जोन मिलेगा, आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा, प्रेजल्स भी मिलेंगे, आपको प्रमोशन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप उसका कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं? क्या कंफर्ट जोन में आके यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए आप अपने आप को पुश कर रहे हैं? यहां शनिदेव यही चीज देखना चाहते हैं कि जब आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आप उसका कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उस एनर्जीज को कैसे आप यूटिलाइज कर रहे हैं। आपका और ज्यादा काम करने का मन कर रहा है या यू आर लाइक कि ठीक है आई एम डन, मेरे को कंफर्ट में मिल रहा है सब कुछ, उसका होगा आपकी एक्सपायरी डेट जल्दी आ सकती है और आपको ऐसा प्रोडक्ट बनना है जो बहुत लाइफ लॉन्ग चलती है। तो कॉन्क्रीट सक्सेस के लिए आपको मेहनत करना है, डेली डिसिप्लिन रहना है और अपने आप को दिखाना है, दिन प्रतिदिन आपको दिखाना है यू आर द बेस्ट। उसके लिए क्या डेवलपमेंट करना है, यू नीड टू थिंक ओवर दिस थिंग कि आपको क्या डेवलपमेंट की जरूरत है, आपको किस स्किल की जरूरत है। ये समय काल बहुत अच्छा है, ये जून का मंथ बहुत अच्छा है। 18th ऑफ जून के बाद थोड़ा ट्रबल आ रहा है, थोड़ा शिफ्ट आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि काल सर्पयोग बन जाएगा, एक लूप में आ सकते हैं, कुछ गलतियां कर सकते हैं, कुछ ईगो क्लैश हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले चीजें बहुत बेहतर दिखाई दे रही हैं। मुद्दे की बात होगी, सही बात होगी, टारगेट की बात होगी और आप अचीव करते हुए नजर आ रहे हो, उसमें कोई दोहराई नहीं है। एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी अगर आपको चाहिए थी, आप चाहते थे इस जॉब को छोड़ना, कुछ नया क्रैक करना, वो भी चीजें क्लिक होती हुई नजर आ रही है। यानी कि जून का मंथ आपके लिए बहुत ब्लेसिंग लेके आने वाला है, अबंडेंस लेके आने वाला है, ग्रोथ लेके आने वाला है, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अपने रास्ते
रास्ते आपको खुद बनाने पड़ेंगे, यानी कि खुद जब भी बनाओगे जब खुद पे मेहनत करोगे। आपको 0 से लेकर 10 तक सब पता होना चाहिए कि इस पे इस समय काल में मुझे क्या करना है। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, इस तरह की चीजें आपको देखनी पड़ेगी। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक कहां बैठा है? 11th हाउस में। वाओ, वेरी नाइस। प्लस राहु बैठे हैं आपके 10th हाउस में। द मोर यू विल इंटरेक्ट विद द पीपल, यानी कि आप जितना लोगों से मिलोगे, जितना आप नेटवर्क सर्कल में अपना नेटवर्क बनाओगे, जितना आप कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करोगे, जितने लोगों के साथ आप वेल बिहेव्ड रहोगे, उतना ज्यादा आइडेंटिटी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपके पोर्टफोलियो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपकी ब्रांडिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में, तो कहीं ना कहीं ईगो नहीं बढ़ना चाहिए। अगर हम्बल वे में अगर आपने सूर्य का यूटिलाइजेशन कर लिया, यानी कि एक कंफर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, आपका नई आइडेंटिटी, एक हार्ड वर्क कर आप निकल के आओगे, जिसका पास पैशन होगा, जिसके पास हर तरह का विजन होगा, जिसके पास सब तरह के टूल्स होंगे, रिसोर्स होंगे, और आप अपने बिजनेस को एक नई आइडेंटिटी देते हुए नजर आ रहे हो। आपके बारे में चर्चा होना शुरू हो चुका है टॉरस लगन एंड मून साइन। अगर आपने ये समय भी इस्तेमाल नहीं किया तो आपके लिए ट्रबल है। इस समय आप कितनी लंबी रेखा खींचना चाहते हैं, अपने आप को कहां तक लेके जाना चाहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप यहां तक जाना चाहते हैं, आप यहां तक जाना चाहते हैं, या आप यहां तक जाना चाहते हैं, आपके हाथ में, आपकी फ्री विल के हाथ में है, आपके पैशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने पैशन के द्वारा अपने प्रोफेशन को कितना राइज करना चाहते हैं। सेकंड हाफ में जब जुपिटर सूर्य भी चले जाएंगे यहां पर, तो आपके लिए और भी ज्यादा ब्लेसिंग्स लेके आएंगे। कोई ना कोई सडन इवेंट, कोई ना कोई आपको फ्रूट देके जाएगा, कोई ना कोई ब्लेसिंग्स देके जाएगा, और बहुत कुछ डिपेंड करेगा नेटल चार्ट पर। इसके रिगार्डिंग कुछ अगर ट्रबल आ रहा है, कुछ ऐसे सिनेरियो नहीं है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस तरह के सिनेरियोज हमारे साथ नहीं है, या किस तरह की चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं, तो हम उसको लेके डिस्कस कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आने वाले समय में हम आपके उस सिनेरियो को समझ सकते हैं और उसके रिगार्डिंग आपको समझा सकते हैं कि आपकी लाइफ में कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है, और उसी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं रेमेडी में भी। तो बेटर रहेगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। प्लस कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लेवल पे जो ट्रबल आ रहा था, कहीं ना कहीं वो हील होता हुआ नजर आ रहा है, वो ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 18 जून के बाद कहीं ना कहीं कालसर्प योग का बनना, मरकरी जो आपके सेकंड हाउस के मालिक हैं, जो आपके 5th हाउस विजन के मालिक हैं, उनका 3rd हाउस में चला जाना, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, लेकिन इमोशनल कम्युनिकेशन, इमोशनल लेवल पे बिजनेस करना आपके लिए थोड़ा सा हार्मफुल दिखाई दे रहा है। तो इमोशंस में जाके बिजनेस कभी नहीं हो सकता। तो आपको देखना है, बैलेंस बनाना है, आपको एक गैप बना के रखना है, कहां पर इमोशंस आने चाहिए और कहां पर आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। और बिजनेस आपसे पर्टिकुलर होना, स्ट्रिक्ट होना, डिसिप्लिन होना, ये डिमांड है बिजनेस की। रिस्क भी डिमांड है तो डिसिप्लिन होना भी डिमांड है। आपको देखना है कि आपको अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। बात करते हैं फाइनेंसिस के बारे में। देखिए फाइनेंस के मामले की बात करूं तो 8th लॉर्ड सेकंड हाउस में, 11th लॉर्ड सेकंड हाउस में, सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में कंप्लीट इमेंस लेवल पे बहुत बड़ा राजयोग बना रहा है। ये ऐसा राजयोग है, जैसे मैंने अभी बिजनेस में बोला, आप कितनी लंबी रेखा खींचना चाहते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। बस ये चीज मेहनत मांग रही है। शनिदेव प्रॉफिट के घर में बैठे हैं, शनिदेव 10th हाउस के मालिक, 9th हाउस के मालिक आपके 11th हाउस में बैठे हैं। कोई गेन्स हो रहा है, किसी ना किसी तरह का प्रॉफिट आ रहा है आपकी लाइफ में, किसी ना किसी तरह की सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में। बट उस सक्सेस को पाने के लिए शनि के रास्ते से निकलना पड़ेगा, शनि के रूल, शनि के लेंस से देखनी पड़ेगी उस लाइफ को। आपको पैसा मिलता हुआ नजर आ रहा है, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। पैसा आ रहा है, सडन पैसा आ रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस मंथ में, ट्रस्ट मी पैसा आ रहा है, लेकिन आपका खर्चा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगन का स्वामी 12th में, यानी कि अरे देखा जाएगा, कर लेते हैं, शॉपिंग कर लिया, अननेसेसरी आपने स्टॉक कर ली अपनी चीजें, क्लोथ हो गई, या कोई भी परफ्यूम हो गया, वॉचेस हो, इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी लग्जरी चीज जिसको आप लेना चाहते थे, अचीव करना चाहते थे, या कहीं पे ट्रैवल करना चाहते थे, ऐसी जगह आप पैसा खर्च करते हुए नजर आएंगे। आने वाले समय में स्थिति स्टेगनेंट हो जाएंगी, आने वाले समय में पैसा स्टेगनेंट हो जाएगा। तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हुए नजर आओ। नो मैटर आपका जॉब प्रोफाइल कितना अच्छा है, बस आपको ये देखना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। पैसे की जितनी वैल्यू करोगे, वैल्यू उतना ही आपकी करेगा पैसा। पैसे की इंपॉर्टेंस को समझो। पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है, ये आपके विजडम, नॉलेज पे डिपेंड करता है। और मरकरी और जुपिटर लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं, तो बुद्धि, विवेक, ज्ञान, कम्युनिकेशन सब कुछ है, पैसा भी आ रहा है, कहीं ना कहीं राजयोग भी बन रहा है, लेकिन आप उसको कैसे यूटिलाइज कर पाओगे, डिपेंड्स ऑन यू। किसी की तबीयत खराब है फैमिली में और उस पर पैसा ना खर्च करना और अपने डिजायर पे पैसा खर्च करना, ये भी कहीं ना कहीं नेचर को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। शनि का 3rd एस्पेक्ट आपके 1st हाउस पड़ रहा है, अगर किसी पे पैसा खर्च करना है मेडिकल लेवल पे, तो ये करने से कोताही नहीं करनी है। अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है और आपको पता है कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है वो इंसान, आपको उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। नेचर को सर्व करने से, ह्यूमैनिटेरियन एक्शन करने से, इस तरह की कोई कर्मा करने से आपकी
लाइफ में और ब्लेसिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अगर आप चाहते हैं कोई एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेना, आपको नहीं समझ में आ रहा है चीजें कब बदल सकती हैं, क्या आपको अंदर ही अंदर लगता है कि यार ट्रबल आ सकता है, पैसों को कैसे सेव करना है, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। ईगो नहीं बढ़ने देना है, उस पैसे को अपने सर पे नहीं चढ़ाना है, और जितना हो सके उतना ज्यादा सेविंग पे ध्यान देना है। फाइनेंशियल लेवल पे चीजें बहुत बेहतर हैं, बस पैसा होगा लेकिन घर में डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है, तो पैसों के ऊपर भी लड़ाई नहीं करनी है घर में, इस तरह की चीजों का भी ध्यान रखना है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहे हैं। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठे हैं और 6th हाउस का मालिक 12th में चला गया है। देखिए स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है, लेट नाइट पार्टीज, ड्रिंक, अल्कोहल, स्मोक, ये ट्रबल के कारण बनेगा। आपका किसी तरह का ट्रैवल करना, अननेसेसरी ट्रैवल भी आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम ट्रिगर कर सकता है। स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब करता हुआ नजर आएगा, और आपके थ्रोट में, आपके गले में फूड पॉइजन होना, इस तरह की चीजें मुझे ट्रिगर होती हुई नजर आ रही हैं। चेस्ट में कोई ना कोई पेन इस मंथ में आपको फील होने वाला है। अगर ऐसा है तो वाटर इंटेक बढ़ाइए अपना, और मेडिकल हेल्प लेते हुए नजर आना चाहिए आपको। अगर आपको ऑलरेडी बीपी का इशू है तो प्लीज बी वेरी कॉशियस, ठीक है, हेल्थ के लेवल पर। देखिए जुपिटर मीठे को दिखाता है और शुक्रदेव 12th में बैठा है, मीठे की वजह से डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, डायबिटीज बढ़ सकती है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होना है, और टाइम में मीठा नहीं खाना, चीनी नहीं खानी है, शुगर नहीं इंटेक करना, आइसक्रीम नहीं खानी है, आपको चॉकलेट नहीं खानी है। मीठे को प्लीज आपने कंट्रोल करना है, मीठे को कंट्रोल कीजिए, प्लीज मेक श्योर कीजिए। बात करते हैं आपके स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखो। 5th हाउस का मालिक 2nd में चला गया, मरकरी, सूर्य, जुपिटर। आप किसी तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जाते हुए नजर आ रहे हो, प्लस कोई ना कोई कम्युनिकेशन, अदर लैंग्वेज सीख सकते हो, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही है। अगर आप डेंटल पेशेंट, मतलब उस तरह के डेंटल लेवल पे कुछ सीख रहे हैं, डॉक्टरी लाइन में आप डेंटिस्ट हैं, तो उस लेवल पे आपको बहुत अच्छी मेजर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। स्किन रिलेटेड आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी बहुत अच्छा एक फ्रूट मिलता हुआ नजर आ रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। प्लस किसी भी तरह के आर्टिस्टिक चीजों में जाना आपके लिए बहुत बेहतर है। 12th हाउस एक्चुअल में पाइसेस साइन पड़ता है, तो आर्टिस्टिक चीजों में जाना, सिंगिंग, गिटार, किसी तरह के इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, किसी तरह के डांसिंग में जाना, जुम्बा में जाना, इस तरह की चीजें भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। ये आपको हील रखेंगी, आपको क्लियर रखेंगी, थोड़ा पैसा तो लगाएंगी, लेकिन आपको इंटरनल पीस देती हुई नजर आ रही है। और आइसोलेशन में बैठ के किसी तरह की आर्ट में जाना, किसी तरह को अपने आप को हील करना, म्यूजिक में जाना आपके लिए बहुत अच्छा है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी आप जाते हुए नजर आओगे, किसी तरह के मार्शल एक्टिविटी, टाइकांडो, इस तरह की चीजें में भी मुझे दिखाई दे रहे हो। केतु और मंगल आपके 4th हाउस में बैठ गए, आपका मन लगेगा, जितना हो सकता है जिम स्टार्ट कर सकते हो आप इस समय काल में, और जिम स्टार्ट करने से मंगल केतु वैसे बैलेंस हो जाएंगे, बहुत अच्छा है आपके लिए। इस समय काल में तो मैं भी बोलूंगा आपको जिम करना चाहिए, नो मैटर व्हाट, आपकी एज क्या है, आपको जिम, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, रनिंग में, वॉक करते हुए, इस तरह की चीजों में आप जितना इंडल्ज रहेंगे उतना अच्छा है, और अपने टारगेट को मिस नहीं करना है। देखिए गुरुदेव बृहस्पति 13 तारीख के बाद कंबस्ट हो जाएंगे, 18 जून के बाद क्या नाम है आपका काल सर्पयोग बन जाएगा। अगर आप लिंगर ऑन करते हैं कि होमवर्क कर लेंगे 18 जून के बाद बहुत बड़ा प्रेशर आएगा, और आप उस समय आपको पास समय नहीं होगा चीजों को करने का, तो थोड़ा थोड़ा करें लेकिन अपना करते चले जाएं। इस समर वेकेशन को, अगर आप इंडिया में हैं तो इस समर वेकेशन को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, अपने आप को स्किल लेवल पे इंक्रीज कीजिए, कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, और अपना एजुकेशन लेवल पे अपना होमवर्क रेगुलर बेसिस पे टाइम टू टाइम करते रहिएगा। आने वाले समय में आप एक लूप में हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़ रहा हो और आपको होमवर्क भी करना है, तो प्रेशर आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है, वो नींद भी डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। देखिए 2nd हाउस में आपका लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, लगन लॉर्ड 12th में चला गया, जितना आप डोनेशन करेंगे उतना अच्छा है। आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कॉन्शियस डोनेशन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप किसी वुमेन के लिए, आप किसी लड़कियों की शादी के लिए डोनेशन कर सकते हैं इस मंथ में, आपके लिए बहुत ही उत्तम रेमेडी हो सकती है। माँ महालक्ष्मी की आराधना, लक्ष्मी चालीसा पढ़ना, या फिर श्री सूक्तम का पाठ आपके लिए सर्वोपरि अति उत्तम है। और 2nd हाउस में जुपिटर, राहु ट्राइन में बैठा है, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा, एक तो घर में बैलेंस बना के चलें और झूठ बोलने से बचें। आपकी झूठ बोलने की प्रवृत्ति जून को खराब कर सकता है। जितना आप झूठ बोलेंगे, शनि आपके 1st हाउस को देख रहे हैं 3rd एस्पेक्ट से, अभी शायद आपको उस झूठ का कोई प्रोमिनेंट इंपैक्ट ना दिखे, लेकिन आने वाले समय में वही झूठ आपके लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी बज सकता है। तो कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी कम्युनिकेट करने से पहले, या ईगो दिखाने से पहले अपने आप को हम्बल करने की कोशिश करें, और यही मान के चलें कि ये सीड है, आप कैसा कर्म कर रहे हैं, और बाद में ऐसा हो सकता है बोए पेड़ बबूल के आम कहां से होए, तो वही चीज आपकी स्थिति बन सकती है, और आपको ये लगेगा कि सब बता रहे हैं बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन जो ट्रबल आ रहा है ऊपर से राहु केतु
कि एक्सिस में सब प्लैनेट आ जाएंगे 18 जून के बाद, तो यहां पर भी मुझे एक लूप दिखाई दे रहा है, कालसर्प योग दिखाई दे रहा है। तो अपने आप को जितना हो सके कॉन्शियसली हील्ड रखने की जरूरत है। कहीं पे ट्रबल आए तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें और अपने आप को प्रोएक्टिव रखने की कोशिश करें। आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा जितना आप प्रोएक्टिव रहेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।